गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, हमारे आसपास के पदार्थ का जो अगला भाग है, दाब परिवर्तन का प्रभाव। जैसे कि हमने आप सबको पता है कि हमने तापमान के प्रभाव के बारे में पढ़ा था, जिसके कारण हमने देखा था कि पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में किस प्रकार बदलते हैं। अब अपन आगे देखेंगे कि पदार्थों के ऊपर दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, इसके अंदर हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों को विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। जैसे कि आप सब जानते हो, ठोसों की तुलना ठोस होते हैं, उनके कण होते हैं पास पास होते हैं। द्रव होते हैं, उनके कण होते हैं जो कि थोड़े से ठोसों की तुलना में दूर दूर होते हैं। इसी प्रकार जो गैसें होते हैं, उनके कण अलग अलग होते हैं। तो यही जो मेन अंतर होता है इनके कणों के बीच, क्या होती है, दूरी का होता है। अब देखो आगे क्या कह रहा है ये। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़ित करने पर क्या होगा। संपीड़न करना मतलब क्या होता है, ये कह रहा है कि आप सिलेंडर में जैसे आप गैस भरी हुई देखते हो, जैसे आप घरों के अंदर एलपीजी देखते हो, जो अपन घरेलू खाना वगैरह बनाने के अंदर काम में लेते हैं। इसके अलावा जैसे बड़े बड़े शहरों के अंदर जाओगे तो सीएनजी वगैरह देखते हो, अस्पतालों के अंदर जाते हो तो आप देखते हो ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह आप सभी ने देखे होंगे। तो इन सब के अंदर देखा होगा कि आपने इनके अंदर क्या किया जाता है, अत्यधिक दाब लगाकर गैसों को संपीड़ित किया जाता है, नज़दीक लाया जाता है। यानी जो गैसों का आयतन होता है, जो दूर दूर होता है, उनको नज़दीक लाया जाता है और एक छोटे से सिलेंडर के अंदर भरा जाता है। ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है ये देखते हैं। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो अपन कहेंगे हाँ। यदि अपन गैसों के कणों के बीच के दूरी को कम करना है तो अपने को उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? हाँ, जरूर हो सकता है। दाब लगाएंगे तो अपन उदाहरण देखते ही एलपीजी सीएनजी के जो उदाहरण होते हैं। देखो इसके अंदर ये डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर ये एक पिस्टन बना हुआ है। पिस्टन बना हुआ है ना इसके अंदर। देखो ये आपके पिस्टन बना हुआ है इसके अंदर, ये सिलेंडर लिखा हुआ है। इसी के अलावा इसके अंदर दूसरे वाले के अंदर इसको क्या किया, पिस्टन को अपन ऊपर किससे क्या किया, दाब लगाया इसके ऊपर। जैसे ये इसके ऊपर दाब लगा रहा है, दाब लगा रहा है इसके ऊपर, तो ये क्या हो गया, नीचे हो गया। तो इसी प्रकार जैसे दाब, देखो दाब बढ़ाने में पदार्थ के कणों को समीप कैसे लाया जाता है, ये अपन देख रहे हैं। इसके आगे देखो, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस क्या हो जाती है, द्रव में बदल सकती है। यानी जैसे अपन गैसों के ऊपर क्या करेंगे, अत्यधिक दाब लगाएंगे और तापमान को कम करेंगे तो वो किस में बदल जाएगी, गैस के अंदर बदल जाएगी। देखो इसके अंदर आगे अपन जो देख रहे हैं, क्या आपने जो ठोस CO2 के बारे में सुना है। जैसा आप CO2 के बारे में सुनते हो, अपने वातावरण के अंदर क्या होती है, CO2 होती है। लेकिन ये एक ठोस CO2 भी होती है, जिससे अपन क्या करते हैं, उच्च दाब पर अपन संग्रहित कर सकते हैं। यानी उच्च दाब के ऊपर अपन इसको इकट्ठा कर सकते हैं। यानी जब वायुमंडलीय दाब का माप 1 एटमॉस्फेयर होता है, तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे ही किस में परिवर्तित हो जाती है, गैस में परिवर्तित हो जाती है। और यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। यानी जो ठोस CO2 होती है, जब आप उसके ऊपर द्रव दाब लगाओगे तो किसके अंदर बदल जाएगी, द्रव के अंदर बदल जाएगी। और इसी ठोस CO2 को अपन क्या कहते हैं, ड्राई शुष्क बर्फ भी कहते हैं या ड्राई आइस भी कहते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती है। तो ये अपन ने देख लिया अलग अलग, जैसे तापमान के ऊपर जैसे ठोस होता है, इनका गलनांक होता है, क्वथनांक होता है। इन चीज़ों के बारे में अपन ने पहले ही देख लिया है। ये देखो पदार्थों के तीनों अवस्थाओं के अंदर रूपांतरण दे रखा है। जैसे ये ठोस है, जो अपन क्या करेंगे, जैसे उसको अपन गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ संगलन, द्रव में बदल गया। द्रव को यदि अपन गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। और यदि गैस को अपन क्या करेंगे, यदि कोई भी ठोस होता है उसको अपन कहते हैं गर्म करते हैं तो सीधे गैस में परिवर्तित हो रही है। और वापस यदि अपन गर्म करते हैं तो किस में बदल बदल रही है, ठोस के अंदर बदल रही है। ये अपन ने पहले ही पढ़ा था, यदि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे यदि गैस की अवस्था के अंदर चेंजेज होता है तो वो क्या कहलाता है, उद्रुपातन कहलाता है। अब गैस को वापस अपन ठंडा करेंगे, किस में बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। और द्रव को ठंडा करेंगे तो वापस किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा। तो ये सब चीज़ें अपन ने देखी थी पहले भी। इसके आगे देखो, आप ये क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन है आपके जो अपन आगे आगे करेंगे बोर्ड के ऊपर।
इसके अलावा देखो वाष्पीकरण के बारे में देखो, इसका अगला टॉपिक अपने क्या आता है, वाष्पीकरण। पदार्थ के वाष्पीकरण पहले होता है क्या, ये देख लेते हैं। नॉर्मली अपन कहते हैं कि जब किसी भी जो द्रव होता है, जब उसको अपन गर्म करते हैं तो जो उसका वाष्प बनती है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे अपन घरों के अंदर सब्जी वगैरह बनाते हैं या पानी वगैरह उबालते हैं, तो अपन ढक्कन लगा देते हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, पानी की बूंदें जम जाती है, यानी जो द्रव होता है वो क्या धीरे धीरे किस में बदल जाता है, गैस के अंदर बदल जाता है। तो ये वाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाती है। देखते हैं इसके अंदर क्या कह रहा है। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है। क्या आपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिससे बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था बदल देता है। यानी आप देखते हो जब जल को अपन खुला छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो अपने आप ही किस में बदल जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। होता ही नहीं होता, यदि आप किसी भी द्रव को खुला छोड़ोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, वो किस में बदल जाएगा, वाष्प के अंदर बदल जाएगा। इसके आगे देखते हैं। जैसे आप घरों के अंदर क्या करते हो, गीले कपड़े सुखाते हो, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, अपने आप सूख जाते हैं, यानी जो उसके अंदर जल था वो किस में चेंज हो गया, वाष्प के अंदर चेंज हो गया। तो हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं और कभी भी रुकते नहीं हैं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों के विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाती है और क्वथनांक से कम तापमान पर भी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर लेना, यहाँ से क्वथनांक से कम तापमान पर भी कोई भी वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। या अपन सीधी सी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बोलें तो किसी भी जो द्रव होता है उसका वाष्प के अंदर जो परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया होती है वो वाष्पीकरण कहलाती है। ये कह रहा है कि इनकी जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के कारण होता है, यानी जो गैस जो द्रवों के कण होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा के कारण ये क्या हो जाते हैं, अपने जो अन्य कणों से जल्दी से अलग हो जाते हैं। उसके लिए क्वथनांक की भी आवश्यकता नहीं होती है। अपने आप जैसे गीले कपड़े वगैरह सूखने होते हैं, जल को खुला रखने पर अपने आप वाष्प में परिवर्तन होना है, ये सब प्रक्रियाएं होती है। इसके आगे देखो अपने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये अपन पढ़ेंगे आगे की क्लास के अंदर। यहाँ तक आपको अच्छे से पढ़ना है, तो इसको वापस और इसका जो भी होमवर्क होना है वो आप अपनी साइंस की कॉपी में करोगे। धन्यवाद।